इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो गिरिडीह ज़िले में सुर्खियों में रहने वाला पंचायत है मोतीलेदा। नाम सुने होंगे और वाकिफ़ भी होंगे। यहाँ जिस तरह से पिछले दिनों में, यूँ कह लें कि कुछ साल में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं घटी, मोतीलेदा हमेशा से सुर्खियों में रहा। यहाँ के लोग भय और दहशत का माहौल देख चुके हैं। और आज हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ एक बहुत ही बड़ी खबर आप लोग आज से ठीक 2 साल पहले देखे थे। राजद नेता कैलाश यादव की इसी जगह पर हत्या हुई थी। उनके साथी रहे इंद्रलाल वर्मा पर जानलेवा हमला हुआ था। और उसके बाद जो इस हत्याकांड के आरोपी थे वो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पूरे गिरिडीह जिला प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए और ख़ास करके बेंगाबाद पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में अगर है तो कैलाश यादव हत्याकांड में जुड़े 2 मुख्य आरोपी मुकेश राय और छोटू राय अब तक फरार हैं। मुकेश राय पहले से ही कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। राजकुमार राय हत्याकांड में वो मुख्य आरोपी रहा है। लेकिन पुलिस के जो कार्य हैं उस पर जो हैं वो सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठना इसलिए भी लाजमी हो गया है कि मुकेश राय जैसा अपराधी जो कैलाश यादव हत्याकांड में भी शामिल होता है, उससे पहले भी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है और अब तक बेंगाबाद पुलिस और गिरिडीह जिला की पुलिस अब तक उसे पकड़ पाने में नाकामयाब रही है। अब ज़रा सोचिए कि ऐसे अपराधी जब तक बाहर रहेंगे, लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। कई सवाल उठते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर कैलाश यादव की हत्या हुई थी और इंद्रलाल वर्मा पर जानलेवा हमला हुआ था। उसी जगह पर हम आज आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हम आपको मिलाते हैं, यहाँ के मुखिया हैं, इंद्रलाल वर्मा के पुत्र हैं। उनका क्या कहना है, क्योंकि 2 साल बीत गए हैं मुखिया जी। अब तक मुकेश राय, छोटू राय फरार है। हमें सूचना मिली थी कि लगातार प्रयास हो रहे हैं, पुलिस जो है सो प्रयास कर रही है। क्या लग रहा है, पुलिस का प्रयास सही अभी हो जाएगा गिरफ्तार? देखिए, पुलिस का प्रयास रहता तो अभी वो दोनों नामजद अभियुक्त कानून के शिकंजे में रहता, दोनों अभी जेल में रहते। लेकिन ये घटना के 2 साल हो रहे हैं, 2 साल होने वाले हैं और अभी तक वो फरार हैं, अभी तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। इससे कहीं ना कहीं पुलिस के भूमिका पर सवाल उठता है और यदि थाना के स्तर से अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती तो उन्हें ऊपर का सहयोग लेना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द कानून के हवाले करना चाहिए ताकि। अच्छा, आपको लगता है कि आप जैसे यहाँ के मुखिया हैं, अभी तक 2 इसमें जो अभियुक्त हैं, मुकेश राय पहले से भी बताया जाता है कि आपराधिक घटनाओं में वो शामिल रहा है। लोग, आप यहाँ के मुखिया हैं, कई लोग आपके पास आते होंगे, सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ के लोग? नहीं, जब कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर रहेंगी तो इस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और लोग किसी तरह बर्दाश्त करते हैं और अपने आप को तो सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि देख रहे हैं अपराधियों का ही बोलबाला है। अपराधियों का ही बोलबाला है। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ पे हम जब पहुँचे हैं तो कुछ ग्रामीण भी इकट्ठे हो गए हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार पंडित। राजकुमार पंडित जी, यहीं घर है आपका? हाँ। अच्छा, ये बताइए, जहाँ पे हम मौजूद हैं अभी, कैलाश यादव हत्याकांड जो है सो यहीं हुआ था आज से 2 साल पहले। जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं। हा? नहीं, सुरक्षित महसूस कुछ भी नहीं है अभी तक। कैसा लगता है आपको इस पर? माहौल पूरा ख़राब है अभी तक कि कोई मतलब आगे से हमला ना कर दे, इस तरह लग रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? 2 अपराधी फरार है इसीलिए। 2 अपराधी फरार है इसलिए? हाँ। तो डर लगता है? डर लगता है। क्या लगता है कि आपकी कि मतलब कोई भी मतलब दूसरा भी काम करे, उसमें अगर अड़चन आ जाए तो अपराधी ना मार दे। अच्छा, इस तरह अड़चन आ जाए तो मार दे। मुकेश राय से डर लगता है? डर लगता है सबसे। छोटू राय से भी डर लगता है? डर लगता है। डर लगता है, लोगों को डर लगता है। देखिए, कुछ कैमरा से सामने चलिए। क्या नाम है भैया आपका? दिलोदास। कहाँ घर है आपका? रविदास टोला है। सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, उतना तो अभी नहीं है, डर लगता है। इस तरह से मनोबल सब गुंडा लोग का बढ़ते जा रहा है और क्या हम लोग महसूस कर रहे हैं, डर लगता है बहुत हम लोग का। डर लगता है कभी भी कुछ भी घटना ना हो जाए। अच्छा, डर लगने की वजह ये भी है क्या कि 2 जो मुकेश राय हैं, छोटू राय हैं, अभी तक फरार हैं? अभी तो फरारे हैं, यहाँ तो
कोई भी नहीं दिखा रहा है, पुलिस भी नहीं पकड़ पा रही। पुलिस भी नहीं पकड़ पा रही है। देखिए कुछ लोग जिनसे हम पूछेंगे, हालांकि कई तरह की जो बातें हैं वो निकल कर आती हैं, तो लोग कई तरह की बातें भी करते हैं। भैया एक सेकंड इधर आ गए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक मंडल हुआ। अशोक मंडल। कहाँ घर है आपका भैया? घर यहीं है परसटोल। अच्छा, मोतीलेदा पंचायत में। अच्छा, सुरक्षित महसूस करते हैं आप मोतीलेदा में? मोतीलेदा में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अच्छा, क्यों सुरक्षित नहीं है? क्यों सुरक्षित नहीं है? आए दिन में देखिए रे क्या क्या हो रहा है यहाँ। बहुत सारा क्राइम पे क्राइम, क्राइम पे क्राइम, सारा क्राइम ही हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है? ये सरकार ही क्राइम कराने वाली सरकार है। ये सरकार जब तक रहेगी तब तक ऐसे ही क्राइम होता रहेगा। बाकी पुलिस प्रशासन यहाँ बिल्कुल एकदम सब बेकार है सब। अच्छा, एक बात बताइए, कैलाश यादव की हत्या से 2 साल पहले यहीं पर हुई थी। अभी तक 2 आरोपी फरार हैं, मुकेश राय, छोटू राय। जानते हैं कैलाश यादव हत्याकांड के? एकदम जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? 2 लोग फरार हैं, उनसे जो फरार है उनको गिरफ्तारी होना चाहिए, होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। और जो प्रशासन द्वारा और कोर्ट द्वारा जो उसका जो सज़ा है उसको सज़ा मिलना चाहिए। सज़ा मिलना चाहिए। देखिए हम यहाँ जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो कुछ ग्रामीण जो हैं वो यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। हालांकि और हम किन्हीं से पूछें उससे पहले हम आपको कैलाश यादव के छोटे भाई से मिलाना चाहते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। छोटे लाल यादव हमारे साथ हैं। छोटे लाल जी, आप इधर आ जाइए। 2 साल हो गए हैं जहाँ पर हम मौजूद हैं। शायद ये बात कड़वा है लेकिन सच है। शायद हम बोल पाने में भी आपके लिए असमर्थ हैं कि हम ये बात कहें कि आपके बड़े भाई की यहाँ हत्या हो गई थी इसी जगह पर। 2 साल गुजर गए, इसी जगह पर हुआ था। 2 लोग जो हैं फरार हैं। आला अधिकारियों को आपने जानकारी दी कि अभी क्या हो रहा है, हमारा केस में क्या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हम बार बार बोलते जा रहे हैं कि 2 लोग अभी फरार है और हम लोगों को भी सुरक्षित नहीं है। ये हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और हमारे जितने भी घर परिवार हैं, मोतीलेदा के लोग जितने भी हैं वो सुरक्षित महसूस करने लगे। और जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा और फांसी की सज़ा होना चाहिए, ताकि हमारे मोतीलेदा जो है सुरक्षित रहे, शांत रहे। ऐसा किसी दूसरे माने व्यक्ति के साथ घटना ना होवे। मैं यही चाहता हूँ, न्याय से भी यही गुहार लगाता हूँ कि उन लोगों को फांसी होना चाहिए। अच्छा, अभी जिस तरह से 2 जो फरार मुजरिम हैं, आरोपी जो हैं, छोटू राय, मुकेश राय, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? कि खास करके बेंगाबाद पुलिस को चाहिए था कि अब तक वो पकड़े जाते। पुलिस के लिए आप क्या कहेंगे? बेंगाबाद पुलिस या पूरे जिला पुलिस के लिए क्या कहेंगे? पूरे जिले पुलिस के लोग अभी चाहते हैं, उन लोग तो मिट्टी के नीचे रहते, खोद के निकाल सकते थे, उतना क्षमता है प्रशासन के अंदर, लेकिन वो तो हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम इसमें क्या कह सकते हैं? अच्छा, अभी कभी आप गए कि किन्हीं अधिकारी के पास गए, एसपी साहब के पास गए कि भैया हमारे नहीं हो रहा है, 2 लोग अभी तक फरार हैं, गांव के लोग दहशत में हैं, कम से कम इसमें कोई काम हो जाए? कुछ आश्वासन मिला आपको कि जल्द गिरफ्तार कर गए? तो कई बार बेंगाबाद थाना प्रभारी से मुलाकात हुई थी जी। क्या कहा उन्होंने बोले हैं कि ठीक है हम तो लगे हुए हैं, जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। वो तो बोले हैं, लेकिन अभी तक कहाँ हो पाया कुछ। क्या कहना चाहेंगे आप? हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनको जहाँ भी हो, कि बोले ना मिट्टी के नीचे भी होगा तो उसको खोज के निकाल के गिरफ्तार करके उसको जेल के अंदर डालें और फांसी की सज़ा न्याय से हम माने क्या बोलते हैं, बेवहरानाले से कोर्ट से मांग करते हैं कि फांसी की सज़ा होना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए, अंतिम सवाल है कि अभी जब 2 लोग अभी तक फरार हैं, आप घर जाते हैं, गुजरते हैं रास्ते से, अपने घर जाते हैं, कैसा महसूस करते हैं? डर लगता है? डर लगता तो है, डर तो महसूस होता है। हम तो मैंने शाम नहीं रह पाते हैं उधर, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा डर भी है कि हमको जल्द से जल्द घर जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपराधी के पीछे बहुत और लोग भी हैं जो उसके हम आने जाने में भी हमको कठिनाई होती है, कोई सही से काम धंधा नहीं कर पाते हैं। डर लगा रहता है, डर पर डर लगा रहता है। अच्छा मुखिया जी, एक सेकेंड आप आ जाइए इधर। ये बताइए, आप यहाँ के तो मुखिया हैं, का प्रभारी मुखिया हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, योजनाओं को धरातल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपराधिक दृष्टिकोण से आप खुद सुरक्षित महसूस करते हैं? जी नहीं, हम लोग को भी डर बना हुआ रहता है। हम लोग भी समय पर घर पहुंचने का प्रयास करते हैं और घर में भी हमेशा दबाव मिलता है कि घर आ जाओ, कोई काम हो चाहे नहीं हो।
हम लोग पंचायत भवन में बैठते हैं तो डर लगा रहता है। और इसको लेकर हमने सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया है ताकि अगर कोई घटना हो भी जाए तो अपराधी को पकड़ने में मदद मिले। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो जनप्रतिनिधि हैं और ये मुझे बताइए कि यहाँ पर एक संगठन है जिन्होंने हमेशा, राष्ट्रीय यादव सेना ने हमेशा मांग किया कि यहाँ एक पुलिस पिकेट जो है सो कम से कम दिया जाए। इसको लेकर के आपको लगता है कि यहाँ ज़रूरत है कि पुलिस का एक, हाँ, एक पुलिस पिकेट होना चाहिए। हाँ, लेकिन वो पुलिस पिकेट बने और वो ईमानदारी से अपना काम करे तो हो सकता है। ऐसा भी होता है कि अपराधी लोग ही ज़्यादा उनसे मिल बैठते हैं और फिर उन्हें और हिम्मत मिलता है और अपना काम वो लोग करते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम आपको जो है ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि इसी जगह पर कैलाश यादव की हत्या हुई थी और ये जो है अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। हमारे पीछे जो ये सभी लोगों को आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, इनके चेहरे पर खौफ नज़र आता है, डर नज़र आता है। 2 साल बीत गए, गिरिडीह पुलिस और ख़ास करके बेंगाबाद पुलिस के लिए इतनी बड़ी चुनौती कि एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई, एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ, उससे पहले कई ऐसे आपराधिक घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया और अब तक वो अगर फरार है तो सवाल किससे पूछें साहब। बेंगाबाद प्रखंड में पड़ने वाला मोतीलेदा पंचायत जो गिरिडीह मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर है, यहाँ पर अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो ज़रा देखिए इन सभी चेहरों को, इसमें आपको खौफ नज़र आता है। कह रहे हैं सुरक्षित नहीं है। पुलिस के लिए इससे बड़ी चुनौती और क्या हो सकती है कि आज तक 2 साल बीत गए, 2 अपराधी अब तक फरार हैं। पुलिस कर क्या रही है? और अगर पुलिस इसमें नहीं कुछ कर पा रही है तो ऐसे पदाधिकारियों को आप बर्खास्त करवा दीजिए। ऊपर के अधिकारी डीजीपी साहब से हम अनुरोध करते हैं, सीएम साहब से भी अनुरोध करते हैं कि अगर पुलिस प्रशासन में अगर मजबूत आपका सिस्टम नहीं है, अगर पदाधिकारी मजबूत नहीं है, अफसर आपके मजबूत नहीं है, पुलिसकर्मी अगर मजबूत नहीं है तो मजबूत लोगों को लाइए और ऐसे अपराधियों को जेल के अंदर भिजवाइए। न्याय दिला फिर हम लोग के ही हाथ में, हम लोग का जैसा गवाही होगा, सबूत होगा, उसके अनुसार उसको सज़ा मिलेगा ही। लेकिन पुलिस का जो काम है उसे गिरफ्तार कर, पुलिस नाकामयाब नज़र आ रही है आप लोगों को बेंगाबाद की? जी सर, हाँ, बेंगाबाद की पुलिस इधर जल्दी से आती नहीं है। हाँ। और अच्छा मुखिया जी एक बात बताइए, पेट्रोलिंग के लिए आते हैं यहाँ पर बेंगाबाद पुलिस? जब लोग तो कह रहे हैं सुरक्षित नहीं है, पेट्रोलिंग के लिए आती है गाड़ी? हाँ, पेट्रोलिंग के लिए आती है कभी कभी। लेकिन जो यहाँ पर है मेन, जो 2 नामजद अभियुक्त अभी तक फरार है, इस पर वो सवाल उठता है। सवाल इसी पर उठता है और सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब 2 साल बीतने को हैं, राजद नेता कैलाश यादव की हत्या हो चुकी है और अब तक 2 अपराधी जो बहुत ही एक तरीके से समझिए कुख्यात अपराधी है मुकेश राय, और अब तक फरार है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के ऊपर इतना बड़ा सवाल, उसके बाद भी आज तक कोई जवाब नहीं। 2 साल बीत गए हैं, आखिर कब तक ये अपराधी पुलिस के गिरफ्त में आएंगे, ये भविष्य के गर्द में है। और यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि हम सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी तक 2 अपराधी फरार हैं। आखिर वो जब कब तक पकड़े जाएंगे, कब तक पुलिस कैलाश यादव के जो परिवार हैं उनको न्याय दिला पाएगी, ये आने वाला भविष्य ही तय करेगा। लेकिन सवाल आज भी उठ रहे हैं और समाधान इंडिया हमेशा सवाल उठाते भी रहेगी क्योंकि हमारा काम है कि जहाँ भी अपराध बढ़ रहे हों, जहाँ सवाल हमें पूछने चाहिए, वहाँ हम सवाल इसी तरह से पूछते रहेंगे। डीजीपी साहब से हमारा अनुरोध है कि प्रभु आप कृपा दृष्टि बना दीजिए मोतीलेदा पंचायत में और एक पुलिस पिकेट का निर्माण करवा दीजिए, नहीं तो ये जो चेहरे हैं ऐसे ही बना रहेगा, खौफ वाले चेहरे। आज़ाद भारत के बाद ऐसी तस्वीर कम देखने को मिलती है। जब अंग्रेज़ थे तब लोग खौफ में जीते थे। आज ऐसे ऐसे अपराधी की वजह से लोगों के चेहरे पर अगर खौफ है तो सवाल जो है यहाँ के सरकार से भी है और यहाँ के प्रशासन से भी है। हम भी यही मांग करेंगे कि जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और मोतीलेदा को सुरक्षित बनाया जाए, यहाँ के लोगों का भविष्य और भी बेहतर बनाया जाए क्योंकि यहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हम आपको ऐसे ही खबरें दिखाते रहेंगे। बने रहिए समाधान इंडिया के साथ, अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ। मैं विकास यादव, मोतीलेदा।